एक गांव था जो हरे भरे खेतों और पवित्र मंदिरों से घिरा हुआ था। वहीं पूर्णिमा की रात एक विशेष बालक का जन्म हुआ। उसके माता पिता जो साधारण किसान थे, कुछ असाधारण देखकर चौंक गए। उसकी हथेली पर हाथी के आकार का जन्म चिन्ह था। गांव के लोग कानाफूसी करने लगे, क्या यह बालक स्वयं भगवान गणेश का आशीर्वाद था? कुछ वर्षों बाद जब वह केवल 5 वर्ष का था, जंगल में खो गया। लेकिन डरने के बजाय उसने कुछ जादुई देखा, एक भव्य हाथियों का झुंड। लेकिन वे भागे नहीं, बल्कि उन्होंने सिर झुका लिया, जैसे वे उसे पहचानते हों। झुंड का सबसे बड़ा हाथी उसके सामने घुटने टेक दिया। उसकी आंखों में गहरी बुद्धि झलक रही थी। उस रात प्राचीन गणेश मंदिर की छाया में लड़के ने एक दिव्य स्वप्न देखा। सोने की एक दिव्य रोशनी चारों ओर फैल गई और वहां भगवान गणेश स्वयं प्रकट हुए। वे मुस्कुराए और धीरे से उसके माथे को छू लिया। जब लड़का जागा तो उसने अपने भीतर कुछ अलग महसूस किया, एक दिव्य आशीर्वाद। अब वह हाथियों की भाषा समझ सकता था, उनसे बात कर सकता था। समय बीतता गया। अब वह बालक बड़ा हो चुका था। वह हाथियों को शिकारियों से बचाता, झुंडों को सुरक्षित रास्ता दिखाता और गांव वालों को इन पवित्र जीवों के महत्व के बारे में सिखाता। उसका उपहार केवल एक आशीर्वाद नहीं था, यह उसका धर्म बन गया। लेकिन फिर एक परीक्षा आई। एक लालची व्यापारी गांव आया और हाथी के बदले में सोने की पेशकश की। गांव वाले लोभ में आ गए। सोने की चमक मनमोह रही थी, लेकिन वह लड़का अडिग रहा। उसने झुंड के नेता की आंखों में देखा और हाथी ने विश्वास से अपनी सूंड उसके सिर पर रख दी। उसी क्षण गांव वालों को एहसास हुआ, धन से अधिक मूल्यवान प्रकृति और जीवन का संतुलन होता है। उस दिन से उन्होंने हाथियों की रक्षा करने की शपथ ली। गांव में खुशहाली आई। खेतों में भरपूर फसलें उगने लगीं और नदियां स्वच्छ और निर्मल बहने लगीं। और इस तरह वह कथा अमर हो गई। पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चे बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर उस लड़के की कहानी सुनते, जिसने हाथियों से बात की थी। भगवान गणेश की कृपा से मनुष्यों और हाथियों के बीच का यह पवित्र बंधन कभी नहीं टूटेगा। यह प्रेम, विश्वास और करुणा का शाश्वत प्रतीक बना रहेगा।